हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल वान्या एजुकेशन ट्यूटोरियल। आज मैं आपके सामने पालमपुर में जो JOIT का पेपर आज हुआ है उसके आपके सामने रख रही हूँ। आप अपनी आंसर की से मैच करके इसमें जितने भी आपके मार्क्स बनेंगे कमेंट बॉक्स में उनको कमेंट कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मल्टीमीडिया वेब पेजों को विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा एक लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग मल्टीमीडिया वेब पेजेस? दैट इज योर जावा। सेकेंड वन है, द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइंड बाय चार्ल्स बेबेज वॉज कॉल्ड, जैसे एनालिटिक इंजन कहा जाता है। नेक्स्ट वन है, 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट्स। नेक्स्ट इज डैश आर सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर टू कंट्रोल द डाटा ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट? दैट इज योर आंसर इज प्रोटोकॉल। डैश इंटरनेट पर डाटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का सेट है, तो प्रोटोकॉल इसका आंसर है। नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड प्रोसेसर केम फर्स्ट? तो सबसे पहला वर्ड प्रोसेसर जो आया वो था आपका वर्ड स्टार, तो यहाँ पे B1 आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन आता है, विच ऑफ दीज इज नॉट MS ऑफिस वेब सर्विस? इनमें से कौन सी ऑफिस वेब सर्विस नहीं है? तो वो आएगी आपकी वन ड्राइव। नेक्स्ट इज, हाउ मैनी कलर डॉट्स मेकअप 1 कलर पिक्सल ऑन अ स्क्रीन? तो इसका आंसर रहेगा आपका 3 डॉट्स, ओनली 3 डॉट्स। तो कितने रंग के डॉट्स स्क्रीन पर एक रंग पिक्सल होते हैं? तो 3। नेक्स्ट वन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल? दैट इज योर SMTP का प्रयोग किया जाता है निम्न में से ईमेल भेजने के लिए कौन से नेटवर्क का? SMPT। नेक्स्ट इज योर, इसकी फुल फॉर्म होगी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर? Next one is your, what is the full form of PNG? That is your portable network graphics. PNG का पूर्ण रूप क्या है? Portable network graphics. What is the shortcut key to close active document? तो Control plus F4 को दबाया जाता है। Next is, in MS Excel which two keys must be used to enter multiple to exit one cell? तो इसके आंसर में कन्फ्यूज़न है, शिफ्ट प्लस एंटर। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर आपको आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो यहाँ पे यूनिक्स, लाइनेक्स और एंड्रॉयड जो है ये सारे के सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि जावा जो है दैट इज अ लैंग्वेज। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज डेटा सेट? तो रिकॉर्ड जो है उन्हें डेटा सेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड है फ्रेंड्स, द आउटपुट ऑफ द स्टेटमेंट प्रिंट, जो भी ये नंबरिंग दी है इसके आंसर में भी कंफ्यूजन है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है, तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट आता है, डेटा टाइप इंट कंटेन हाउ मेनी बाइट्स? जो डेटा टाइप इंट होता है वो आपकी 4 बाइट्स कंटेन करता है। क्लियर? 4, इसमें कितने बाइट्स होते हैं? इंट में 4 बाइट्स होते हैं। नेक्स्ट आता है, विच एस्केप सीक्वेंस इज यूज्ड फॉर बीप? बीप के साउंड के लिए क्या यूज किया जाता है एस्केप सीक्वेंस के लिए? तो इसमें /A यूज होता है। B1 आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है आपका, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फॉर्म इन MS एक्सेस? तो ये सारे होते हैं, चेंज एग्जिस्टिंग डाटा, ऐड न्यू डाटा, व्यू वन रिकॉर्ड एट अ टाइम। नेक्स्ट वन इज योर 18 क्वेश्चन है, मेकिंग सम चेंजेस इन द डाटा ऑफ एग्जिस्टिंग फाइल और एडिंग मोर डाटा इज कॉल्ड? मौजूदा फाइल डाटा में कुछ बदलाव या अधिक डाटा जोड़ने को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है एडिटिंग। क्लियर? संपादन। नेक्स्ट इज, विच अमंगेस्ट दिस इज नॉट अ जंप स्टेटमेंट? तो कॉन्टिन्यू जो है जंप स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट इज, अ प्रिंटेड दैट एम्प्लॉयज स्टेम इन इट्स प्रिंट मैकेनिज्म इज कॉल्ड डैश प्रिंटर? तो इसे लेजर जेट प्रिंटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे सामने, MIPS, मिप्स जो है इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग? तो ये किसको मेजर करने की यूनिट होती है मिप्स? तो ये सॉल को होगी, लाइट स्पीड स्टोरेज। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी? दैट इज रोम। नेक्स्ट इज, बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट इज, अ प्रोग्राम इधर टॉक ऑफ म्यूजिक दैट इज मेड अवेलेबल डिजिटल फॉर्मेट ऑफ ऑटोमेटिक डाउनलोड ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड अ ब्रॉडकास्ट। WWW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। 26, what will be shortcut key in Windows to perform cut operation? तो Control X। नेक्स्ट इज, अ वर्ड इन अ वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन अनदर डॉक्यूमेंट? जब खुलता है तो उसे क्या बोलते हैं? हाइपरलिंक। नेक्स्ट इज, अवर इन कंप्यूटर सब्सट्रैक्शन इज जनरली कैरिड आउट बाय द? तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट आएगा इसमें, D1 ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट इज अवर ब्लूटूथ जो है वो उदाहरण किसका है? ब्लूटूथ इज एन एग्जांपल ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क. व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ये सारा होता है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेजेस एंड सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर द एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ऑल आएंगे. 31 क्वेश्चंस का जब आंसर किया आएगी तो इसका आंसर अपने आप वहाँ से आपको पता लग जाएगा. क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास. विच इज़ नॉट एन MS वर्ड. तो मैजिक टूल जो है ये MS वर्ड में नहीं होता. नेक्स्ट इज प्रेस डैश टू ओपन द हेल्प विंडो इन MS डॉक्यूमेंट. तो F9 को प्रेस किया जाता है. नेक्स्ट इज द डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इज. डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन तो आपकी पोर्ट्रेट होती है. फंक्शन इन MS मस्ट बी बिगिन विद. तो इक्वल टू से स्टार्ट होता है कोई भी फंक्शन MS एक्सेल में हो. नेक्स्ट स्पेशल इफेक्ट्स यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन आर नोन एज. That is answer is transmission. Next is which key is used to be slide slow. तो F5 को प्रेस किया जाता है. Next is which command lists the contents of current directory of a disk. That is your dir. dir कमांड होती है डिस्क की वर्तमान निर्देशिका की सामग्री को सूचीबद्ध करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. Here is a computer on internet are आइडेंटिफाइड बाय. तो IP एड्रेस के थ्रू आइडेंटिफाई होता है. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स आर. तो ये आपका आएगा राक्टर और वेक्टर. A1 इसका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट इज अवर इंटरनेट की शब्दावली में IP का मतलब क्या होता है? तो IP का मतलब क्या होता है इन इंटरनेट टर्मिनोलॉजी? IP मीन्स तो इसका मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल. नेक्स्ट इज द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ अ बेस ऑफ. तो हेक्साडेसिमल का नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो आपका होता है 16. नेक्स्ट वन है अ यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट इंटरप्रेट्स इंस्ट्रक्शन एंड एग्जीक्यूट्स दैम इज नोन एज. तो कंप्यूटर सिस्टम की एक इकाई जो निर्देशों की व्याख्या करती है और उन्हें निष्पादित करती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे प्रोसेसर कहा जाता है. नेक्स्ट वन टेक्स्ट एडिटर दैट इज द पार्ट ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज. दैट इज तो ये आएगा आपका आंसर B1 नोट पैड. क्लियर? और हिंदी में आपका निम्न में से पाठ संपादक का नाम चुने जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है. तो इसमें भी आंसर नोट पैड हिंदी इंग्लिश में. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. मेन मेमोरी क्या करती है? दैट परफॉर्म्स डाटा प्रोसेसिंग फंक्शंस. नेक्स्ट आता है कंप्यूटर इज अ. तो कंप्यूटर एक डैश है. क्या है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, वर्चुअलवेयर, बायोवेयर. तो ये क्या है? वर्चुअलवेयर. तो ये है आपका हार्डवेयर. कंप्यूटर इज अ हार्डवेयर. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DVD. DVD का पूर्ण रूप क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क. और ये हिंदी इंग्लिश में सेम है दोनों में. नेक्स्ट आता है आपका स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड्स ऑन. जो हमारी चुंबकीय डिस्क होती है उसकी भंडारण क्षमता जो होती है वो किस पर निर्भर करती है फ्रेंड्स? तो वो आपकी निर्भर करती है बिट्स पर इंच ट्रैक्स पर. क्लियर? नेक्स्ट इज अ हाइब्रिड कंप्यूटर. एक हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो रिजेंबल्स डिजिटल कंप्यूटर, रिजेंबल्स एनालॉग कंप्यूटर, रिजेंबल बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर या नन ऑफ अबव. तो ये जो है एक डिजिटल कंप्यूटर जैसा दिखता है या फिर एनालॉग कंप्यूटर जैसा दिखता है. डिजिटल एनालॉग दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं. तो इसका ये C1 आंसर करेक्ट होगा. ये डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर दोनों के समान है. नेक्स्ट वन आता है निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? तो इनमें से इम्पैक्ट प्रिंटर जो आपका लाइन प्रिंटर जो है वो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ रैम. रैम का पार्ट टाइप जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके पास SRAM, ARAM, PRAM, BRAM. तो SRAM जो आता है ये आपका रैम का पार्ट है. इसका फुल फॉर्म क्या रहता है? स्टैटिक रैम. क्लियर? नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बायोमेट्रिक इनपुट मेथड. तो निम्नलिखित में से कौन सा बायोमेट्रिक इनपुट विधि नहीं है? तो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन है, फेस रिकॉग्नाइजेशन भी होती है और फिंगर रिकॉग्नाइजेशन भी होती है बट एज रिकॉग्नाइजेशन नहीं होती. नेक्स्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड. कार्यक्रम का एक चित्रमय प्रतिनिधित्व कहा जाता है. तो उसे चित्रमय प्रतिनिधित्व जो होता है दैट इज नोन एज फ्लो चार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL. URL का पूर्ण रूप क्या है? दैट इज योर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. नेक्स्ट वन a software program that is necessary in order to view web pages is called dash. एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है वेब पेज को देखने के लिए आवश्यक होता है दैट इज योर ब्राउजर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेटवर्किंग प्रोटोकॉल. तो ATP जो है ये नेटवर्किंग प्रोटोकॉल नहीं है.
नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस। तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज जो है, ये वायरस की फुल फॉर्म होती है। हिंदी इंग्लिश में दोनों में सेम आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड है, एवरी फॉर्मूला विल स्टार्ट इन द MS Excel विच सिंबल, तो इक्वल टू से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस इनेबल वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए, वीडियो निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस जो है वो वीडियो सम्मेलन संभव करवाता है, तो दैट इज योर वेब कैम। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस, तो आपने ये बताना है कि इसमें से ईमेल कौन सा सही था, तो ये था आपका C1 abc@government.in। नेक्स्ट वन, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, K2, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। हीराकुंड इज द लॉन्गेस्ट अर्दन डैम इज बिल्ट ऑन द रिवर, मिट्टी का सबसे लंबा बांध हीराकुंड जो है ये कौन सी नदी पे बना है, तो ये बना है महानदी पे। नेक्स्ट वन, हु वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के प्रथम उप मुख्यमंत्री, तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट वन आता है, विच सिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिलिकॉन वैली, तो सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। नेक्स्ट वन, हिमाचल प्रदेश बिकम अ फुल फ्लैज्ड स्टेट ऑन, तो 15 अप्रैल 1971 को हुआ था। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 15 अप्रैल 1971 को प्राप्त हुआ। बॉन्साई इज अ डैश आर्ट ऑफ ग्रोइंग मिनिएचर प्लांट्स, तो ये जापानीज का है आर्ट। नेक्स्ट इज अवर, विच वन ऑफ कंट्री इंडिया शेयर्स मैक्सिमम लेंथ ऑफ बॉर्डर, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है, तो बांग्लादेश है, और सबसे छोटी आएगा तो भूटान। नेक्स्ट वन, विच स्टेट इन इंडिया डिड ऑर्गेनाइज फर्स्ट ई लोक अदालत, जो है प्रथम ई लोक अदालत जो है ये आपकी छत्तीसगढ़ में शुरू की गई। नेक्स्ट वन इज अवर, इन विच स्टेट या UT डिड इंडियाज फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन केम अप, तो ये हिमाचल प्रदेश के उत्तराखंड में है, यहाँ पे ना मेंशन किया है, तो आप यहाँ पे उत्तराखंड करेक्ट आंसर होना था। नेक्स्ट कोई स्लाइड है हमारी, स्कूलों के लिए अटल टिकरिंग लेविस का शुभारंभ जो है किसके द्वारा किया गया, तो इसमें के आंसर में भी थोड़ा डाउट है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स के द्वारा किया गया, आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट इज, अमंग द फॉलोइंग विच कंट्री इज़ नॉट मेंबर ऑफ एशियान, तो एशियान का भारत मेंबर कौन नहीं है, तो अपना देश भारत जो है इसका मेंबर नहीं है। नेक्स्ट इज, वेयर इज़ द डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड सिचुएटेड, तो यहाँ पे डायरेक्ट भुवनेश्वर भी इसका आंसर है, तो इसका आंसर भी करेक्टली नहीं यहाँ पे दिया गया है, किसी और वे में पूछा है क्वेश्चन क्या, आई डोंट नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का, अनिल रैंक 7th फ्रॉम द टॉप एंड 26 फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, तो इसका आंसर रहेगा हमारा 32। विच डिजीज कैन बी क्योर्ड विच मल्टी ड्रग थेरेपी, HIV। नेक्स्ट इज, फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, शी डैश मी येस्टरडे फॉर अ पार्टी, तो यहाँ पे क्या आएगा, शी कॉल्ड, पास्ट की बात है तो यह सेकंड फॉर्म डायरेक्टली लगा दीजिए, शी कॉल्ड मी येस्टरडे फॉर अ पार्टी। फिल द ब्लैंक्स, एक्टिव आई एम टू फिनिश दिस वर्क, और पैसिव बनेगा दिस वर्क इज टू बी फिनिश्ड बाय मी। नेक्स्ट इज, दिस इज द लास्ट स्लाइड, फिल द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन के साथ बताना है, तो यहाँ पे लिखा है कविता सेड आई हैव बीन ऑन हॉलीडेज, तो यहाँ पे चेंज क्या होगा, कविता सेड दैट शी हैड बीन ऑन हॉलीडेज, तो C1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है आपने यहाँ पे सिमिलर वर्ड ढूंढना है ह्यूमिलिटी का, तो प्राइड जो है ये इसका करेक्ट आंसर आएगा, PRIDE, B1 इज। नेक्स्ट इज द वर्ड फेवरेट इन दिस इज माई फेवरेट बुक इज, जहाँ पे फेवरेट वर्ड जो है वो क्या है, एक एडजेक्टिव है, उसकी विशेषता है। नेक्स्ट है हिंदी के क्वेश्चन है 2-4, तो जो बहुत बोलता है उसे क्या कहा जाता है, वाचाल कहा जाता है। निराशा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, निर्जमा आशा। नेक्स्ट वन है शाश्वत का विलोम क्या होता है, नश्वर। इस मुहावरे का सही अर्थ, आटे दाल का भाव मालूम होना, तो मतलब वास्तविकता का ज्ञान हो जाना, बोलते हैं ना इसे आटे दाल का भाव मालूम हो चुका है, तो वास्तविकता का ज्ञान हो जाना। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज इज, ठ का उच्चारण स्थान क्या है, तो मूर्धा जो है वो ठ का उच्चारण स्थान, ओके इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा, ठ का। नेक्स्ट, सो फ्रेंड्स होप यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपने ये एग्ज़ाम दिया है तो अपने मार्क्स जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, stay happy, stay blessed.